Assalamu alaikum, dear students. Today's topic is living and non-living things. बच्चों, आज हमें पढ़ना है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। क्लास 4th सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लिविंग थिंग के बारे में। लिविंग थिंग किसको कहते हैं? लिविंग थिंग कहते हैं जानदार को, जिसमें जान है। तो इसकी जो डेफिनेशन है लिविंग थिंग की, विच कैन ग्रो, मूव, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। बच्चों, लिविंग थिंग हम किसको कहते हैं वो मैंने आपको डेफिनेशन इंग्लिश में बताई, यानी कि विच कैन ग्रो, मूव, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। बच्चों, जो बढ़ते हैं, अगर हम पौधे लगाते हैं, दरख्त लगाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, यानी कि ग्रो करते हैं, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो उसके जड़ वो ज़मीन में फंसे होते हैं, इसलिए वो मूव नहीं कर सकता। यानी कि वो ब्रीथ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो हवा भी पीते हैं। हम लोग जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम ऑक्सीजन पीते हैं, वो क्या पीते हैं, जो हम खारिज करते हैं नाइट्रोजन। तो एंड रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स कैन आल्सो फील इमोशंस लाइक एंगर्स, फियर एंड हैप्पीनेस। जो बच्चों लिविंग थिंग है वो फील करते हैं, वो महसूस करते हैं इमोशंस लाइक एंगर्स, फियर एंड हैप्पीनेस, यानी कि वो खुशी भी महसूस करते हैं, वो गुस्सा भी महसूस करते हैं, वो डर भी महसूस करते हैं। आफ्टर ग्रोइंग एंड लिविंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो ये ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं या ज़िंदा रहते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि बहुत टाइम तक, लिविंग थिंग्स अल्टीमेटली डाई, तो फिर ये क्या, मर जाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ लिविंग थिंग्स और ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो लिविंग थिंग की यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल लिखी है बच्चों, वो क्या है, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि उसमें ह्यूमन बीइंग्स आते हैं, सब आते हैं, एनिमल्स आते हैं, जानवर जिनको हम कहते हैं, एंड प्लांट्स जो हमारे पास दरख्त है या पौधे हैं, वो भी इसी में आते हैं, उनको हम कहते हैं लिविंग थिंग। जो नॉन लिविंग थिंग बच्चों है, नॉन लिविंग थिंग उनको हम कहते हैं जो बेजान है, जिनमें जान नहीं है। तो बच्चों, इसकी जो इंग्लिश डेफिनेशन है नॉन लिविंग थिंग की, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। थिंग्स विच कैन नॉट ग्रो, मूव, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस और कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। बच्चों, जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो बढ़ते नहीं हैं, वो ब्रीथ भी नहीं करते, यानी कि वो सांस भी नहीं लेते, एंड रिप्रोड्यूस, ना ही वो पैदा होते हैं, ना ही वो किसी को पैदा करते हैं, तो उनको नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। दे नॉट हैव एनी काइंड ऑफ लाइफ इन देम, इनके पास कोई ज़िंदगी भी नहीं होती है। किन के पास बच्चों, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, इनके पास कोई ज़िंदगी भी नहीं है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ बच्चों, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स और रॉक्स, वाटर एंड टेबल। जो आपको मैंने बच्चों आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दी है किसकी, नॉन लिविंग थिंग्स की, यानी कि नॉन लिविंग थिंग मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों, जो नॉन लिविंग थिंग है उनमें कोई जान नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो एग्जांपल दी है नॉन लिविंग थिंग्स की, वो है रॉक्स। रॉक्स किसको कहते हैं बच्चों, पत्थर को। किसको कहते हैं, पत्थर को, यानी कि पत्थर को कोई ज़िंदगी नहीं है। अगर छोटा कोई पत्थर होता, हम उसको हाथ में उठाकर दूसरी जगह फेंकते हैं, क्योंकि वो महसूस नहीं करता, क्योंकि उसके पास ज़िंदगी नहीं है। जो वाटर है, वाटर की भी यही हालत है, क्योंकि वाटर भी कोई ज़िंदगी नहीं है। एंड ए टेबल, टेबल जो बच्चों हमारे स्कूल में ऑलरेडी होता है, क्लासेस में होता है, उसका भी कोई जान नहीं है। अगर हम टेबल को लात मारेंगे, ना वो आवाज़ करेगा, ना वो महसूस करेगा, ना उसके पास वो कोई भी चीख निकाल सकता है, क्योंकि अगर हम उसको पूरे तोड़ेंगे फिर भी उसको कुछ नहीं पता लगेगा कि मुझे क्या करते हैं, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है। बच्चों, मैं आपको यहाँ कुछ असाइनमेंट देने जा रहा हूँ, इसको आप घर में इंशाल्लाह करेंगे।
जिस बच्चे को समझ नहीं आएगा वो मुझे मैसेज करेगा व्हाट्सएप पे या मुझे कॉल करेगा, सर मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। बच्चों, आपका जो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे असाइनमेंट देने जा रहा हूँ वो है व्हाट इज़ लिविंग थिंग। बच्चों, व्हाट इज़ लिविंग थिंग, आपको क्या करना है काम, आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, बच्चों आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। व्हाट इज़ लिविंग थिंग, लिविंग थिंग हम किसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नेम 3 लिविंग थिंग्स अराउंड आवर स्कूल सराउंडिंग्स। बच्चों आपको 3 जानदार के नाम लिखने हैं जो आपके स्कूल के इर्द गिर्द आपको नज़र आएंगे, उनका नाम आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ नॉन लिविंग थिंग। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए वो है व्हाट इज़ नॉन लिविंग थिंग। तो पहले हमने कौन सा क्वेश्चन दिया था आपको, व्हाट इज़ लिविंग थिंग। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ नॉन लिविंग थिंग। तो नॉन लिविंग थिंग क्या है, तो आपको इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 4, नेम 3 नॉन लिविंग थिंग्स इन आवर क्लासरूम। बच्चों आपका जो क्वेश्चन है वो है नेम 3, आपको 3 नाम लिखने हैं नॉन लिविंग थिंग्स के, बेजान चीज़ों के जो आपके क्लासरूम में मौजूद है। बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि 4 क्वेश्चन आपको मैंने असाइन किए हैं। इंशाल्लाह आप इसके आंसर्स लिखेंगे, मुझे व्हाट्सअप करेंगे, मैसेज करेंगे। जिस बच्चे को समझ नहीं आएगा वो मुझे कॉल कर सकता है, इंशाल्लाह मैं उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।